अच्छा, in the sentences given below, the underlined words are all adverbs of place. Note how they have been used and then make a sentence of your own with each of them. अब इन सब में से अंडरलाइन वर्ड्स को आपने खुद भी यूज़ करना है और इनसे सेंटेंसेस भी बनाने हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देती हूँ, ये आपका टेस्ट होगा. ओके, एंड यू विल सेंड मी on the number which I have told you. As soon as the bell rang, the students went back to their classrooms. Back, तो किसका सेंटेंस आपने बनाना है? बैक का. यहाँ पे जो बना हुआ है लुक बैक भी हो सकता है, पीछे देखें. ये आपने अपना सेंटेंस बनाना है. बैक का मतलब होता है पीछे. यू कैन सिट एनी वेयर यू लाइक, आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं. अब एनी वेयर का आपने सेंटेंस बनाना है. जैसे आप कहते हो कि ये टिश्यू पेपर का बॉक्स किसी जगह से भी मिल सकता है, तो आप कहोगे यू कैन गेट द टिश्यू पेपर फ्रॉम एनी वेयर. यू कैन गेट टिश्यू पेपर बॉक्स एनी वेयर. डार्क क्लाउड्स वर गैदरिंग ओवरहेड, सर के ऊपर यानी ऊपर आ रहे थे, हमारे ऊपर इकट्ठे हो रहे थे. तो ओवरहेड का क्या मतलब है? बिल्कुल हमारे सर पे पहुंच चुके थे. तो ओवरहेड का भी आपने खुद बनाना है सेंटेंस. एंड यू कैन यूज़ एनी ऑफ द सेंटेंस. द विंडो वॉज स्मैश्ड एंड पीसेज ऑफ ग्लास ले एवरीवेयर. विंडो टूट के उसके पीसेज जो है वो हर तरफ बिखर गए. एवरीवेयर का क्या बनाएंगे वो भी आपने खुद बनाना है. कम हेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर तरफ. जैसे अब आप एक बच्चा बैठा हुआ है, वो हर तरफ उसका कपड़े पड़े हुए हैं, या हर जगह पे उसकी पेंसिल्स, रेजर्स और शार्पनर्स पड़े हुए हैं. तो आप कहते हो योर थिंग्स आर एवरीवेयर, प्लीज पुट देम ऑन वन साइड और इन द बास्केट और समवेयर एल्स. कम हेयर, और इसका आपने खुद बनाना है एवरीवेयर का भी. मेरे वाला सेंटेंस नहीं बल्कि अपना, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ. कम हेयर एंड लुक एट दीज फोटोग्राफ्स. हेयर का तो बहुत ही आसान है. कम हेयर कोई भी चीज़ कह दें. द पायरेट्स हैव हिडन द ट्रेयर. द पायरेट्स हैव हिडन द ट्रेयर, यानी पायरेट्स ने उनको, ट्रेयर क्या होता है? ख़जाना छुपाया हुआ है. तो उसके ऊपर आपने हिडन का मेरे ख्याल में बनाना है. हिडन द ट्रेयर समवेयर ऑन दिस आइलैंड. समवेयर कहीं पे, हमें पता नहीं है लेकिन ये पता है कि कहीं पे ज़रूर छुपाया हुआ है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं समवेयर. आप ये कह सकते हो कि लुक समवेयर इन द बॉक्स, लुक समवेयर ऑन द माउंटेन फॉर दिस थिंग. नोवेयर इन दिस सिटी विल यू फाइंड सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स. नोवेयर का मतलब होता है कहीं पे भी नहीं. अब हमने पहले पढ़ा है एवरीवेयर, हर जगह पे. समवेयर, किसी किसी जगह पे. नोवेयर इन दिस सिटी विल यू फाइंड सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स. इसका भी आपने खुद बनाना है. ही लिव्स क्वाइट फार फ्रॉम स्कूल. फार का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा फासले पे, दूर रहता है. ऑन अ डिस्टेंस, ही इज़ लिविंग ऑन अ डिस्टेंस. सो फार का क्या मतलब है? डिस्टेंस. एज सुन एज द कार ड्रू नियर. ड्रू का क्या मतलब होता है? ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म है ड्रू. जैसे जैसे कार नियर आई, नियर का मतलब तो पहले भी मैंने आपको बताया. वी कुड सी दैट द ड्राइवर वाज राहील, के राहील था वो ड्राइवर. डोंट गो आउट नाउ इट इज़ स्टिल रेनिंग. डोंट गो आउट, बाहर नहीं जाए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है. तो आउट का क्या मतलब है? और इसके लिए कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं. नाउ कम टू द एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? वी हैव अ म्यूजिक क्लास टुडे. एडवर्ब ऑफ टाइम टाइम को टेल करता है. जैसे हम कहते हैं द म्यूजिक क्लास इज टुडे, माई फादर विल कम होम सून. बहुत जल्दी आ जाएंगे. सून का क्या मतलब होता है? जल्द ही. आसिफ इन्फॉर्म द विजिटर. स्टॉप टॉकिंग एट वंस. एट वंस भी टाइम का एडवर्ब है. एकदम चुप हो जाओ, ऐसे कहते हैं ना, एट वंस, अब भी चुप करो. सेट द मैन इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में वैसे भी खामोश रहना चाहिए, क्वाइट रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हर बंदा पढ़ रहा होता है. इन जी एग्जाम्पल क्या? टुडे टेल्स अस व्हेन वी हैव अ म्यूजिक क्लास. एंड इन एच, इस सेंटेंस के अंदर सून टेल्स अस व्हेन फादर विल कम होम. एंड इन आई at once tells us when to stop talking. An adverb which tells us when somebody does something, will do something, has done something, or when something happens, will happen, has happened, is called an adverb of time. जिसमें हम टाइम को देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम. और यू हैव टू मेमोराइज दिस डेफिनेशन एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. एंड एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स द question when. Let's start. Will fill in the blanks with suitable adverbs of time chosen from those given within brackets. अब चूज करने हैं. Don't wait for dash, do it today. Don't wait for tomorrow, यानी अगले दिन का इंतज़ार ना करें. क्या करें आप? आज ही के दिन. TOMORROW. Don't wait for tomorrow, do it today, said my father. यहाँ पे क्या आएगा?
टुमारो, यानी अगले दिन का इंतज़ार ना करें, डोंट वेट फॉर टुमारो। वैसे भी आपको आज के दिन का काम आज ही ख़त्म करना चाहिए, ओके। दिस इज़ द रूल ऑफ सक्सेस। इफ़ यू विल लीव द वर्क फॉर सम अदर डे और फॉर अनदर मंथ, यू आर नॉट गोइंग टू पास और गेट सक्सेस। नेक्स्ट है, आई हैव नेवर ईटन दिस काइंड ऑफ फूड बिफोर। मैंने पहले नहीं खाई, तो उसके लिए मैं क्या कहूँगी? बिफोर, बिकॉज मैंने पहले नहीं खाई। देन नेक्स्ट है, now I should raise this, let's raise it, and is it clear right now? The doctor said you must take this medicine dash to bring down your fever immediately। बहुत एकदम आप आपका फीवर अगर नीचे करना चाहते हैं, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है नीचे करना चाहते हैं, तो आप ये मेडिसिन लें, ओके। इमीजिएटली, इसको क्या पढ़ते हैं? इमीजिएटली। इमीजिएटली स्पेलिंग मैं साथ साथ बता रही हूँ, इसको क्लियर करना है। इमीजिएटली, अब इमीडिएटली नहीं पढ़ते, यहाँ पे DIA में से G की आवाज़ निकलती है। इमीजिएटली क्या पढ़ेंगे? इमीजिएटली। इमीजिएटली का मतलब होता है अभी अभी, इमीजिएटली, डू इट इमीजिएटली, अभी अभी करो इसको। फिर है नेक्स्ट, हारिस सेड आई शैल बी एंशियस सो राइट टू मी डैश एंड लेट मी नो हाउ यू आर। हारिस सेड आई शैल बी एंशियस, मैं बहुत फिक्रमंद हूँगा, सो राइट टू मी आफ्टरवर्ड्स या सून। राइट टू मी क्या होगा? सून होगा या आफ्टरवर्ड्स होगा? ऑब्वियसली बहुत जल्दी। सून बहुत जल्दी को कहते हैं, इसलिए हमने सून यूज़ किया। राइट टू मी सून एंड लेट मी नो, और मुझे बताओ। लेट मी नो का क्या मतलब होता है? लेट मी नो, और मुझे बताओ, और मुझे क्या बताओ कि तुम कैसे हो। प्लीज़ वेट योर टर्न टू सिंग, आपकी बारी है गाने की। विल कम अ लिटल लेटर, थोड़ी सी देर के बाद आपकी बारी आ जाएगी। अ लिटल लेटर, क्या आएगा? अ लिटल लेटर। देन इट इज़ बेटर टू बी डैश देन डैश व्हेन यू नो दैट अदर्स विल बी वेटिंग फॉर यू। इट इज़ बेटर टू बी लेट, ये मतलब आप जैसे भी पहुँचे, बेशक लेट ही पहुँच जाएं, तो इसमें क्या होगा? इट इज़ बेटर टू बी अर्ली। अर्ली होगा या लेट होगा? इट इज़ बेटर टू बी अर्ली। इट इज़ बेटर टू बी अर्ली देन लेट व्हेन यू नो, जब आपको पता हो दैट अदर्स विल बी वेटिंग फॉर यू, कि लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको किस टाइम पे पहुंचना चाहिए? अर्ली पहुंचना चाहिए। अर्ली का क्या मतलब होता है? अर्ली का मतलब होता है पहले पहुंचना चाहिए। देन लेट, लेट के मुकाबले में कब पहुंचना चाहिए? अर्ली पहुंचना चाहिए। अर्ली इज़ गुड बिकॉज पीपल विल वेट फॉर यू, और किसी को वेट नहीं करवाना चाहिए, फिर आदत पड़ जाती है। और लोग कभी भी लेट आने वालों को कोई चांस नहीं देते, चांस नहीं देते। क्या नहीं देते? चांस। नेक्स्ट टाइम उनको कोई नहीं बुलाता या उनको कोई काम नहीं दिया जाता। यू मस्ट वर्क हार्ड डैश सो दैट यू कैन एंजॉय योर सेल्फ डैश। यू मस्ट वर्क हार्ड नाउ, तुम्हें अभी से मेहनत करनी चाहिए ताकि क्या हो? सो दैट यू कैन एंजॉय योर सेल्फ लेटर, ताकि बाद में तुम इंजॉय कर सको। हम बच्चों को कहते हैं ना, आप अभी से मेहनत कर लें ताकि बाद में इंजॉय भी करें, क्योंकि आप अपना काम करते हैं उसको इंजॉय भी करते हैं। नाउ आई डू माई वर्क एंड आई ऑल्सो इंजॉय माई वर्क। आई हैव रीड दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक, क्या होगा? आई हैव रेड दिस बुक, क्योंकि स्पेलिंग तो वही होते हैं, हैव के साथ हमेशा इसको रेड पढ़ते हैं। आई हैव रेड दिस बुक डैश कैन यू लेंड मी अनदर वन। आई हैव रेड दिस बुक ऑलरेडी, यहाँ पे क्या आएगा? मैंने ये पहले ही किताब पढ़ी हुई है, तो मैं कहूँ कि ना आई हैव रेड दिस बुक ऑलरेडी। ऑलरेडी का क्या मतलब होता है? कि पहले पढ़ी है, ऑलरेडी। आई हैव रेड दिस बुक ऑलरेडी। और आगे क्या है? कैन यू लेंड मी अनदर वन, क्या आप दूसरी मुझे दे सकते हैं थोड़े दिनों के लिए? लैंड का क्या मतलब होता है? देना। कैन यू लेंड मी अनदर वन, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑलरेडी, ओके। देन है यू मस्ट स्लीप डैश सो दैट यू कैन गेट अप, आपको कब सोना चाहिए? अर्ली। ये नहीं कि रात को 12 हो गए तब सो रहे हैं। अर्ली का मतलब होता है 8 o'clock 9 o'clock ज़रूर सो जाना चाहिए। सो दैट यू कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे। रीटा सेड, रीटा ने क्या कहा? लड़की है। आई शैल कम डैश एंड वी कैन प्ले टुमारो डैश। आई शैल कम नाउ एंड वी कैन प्ले, अब क्या होगा? आई शैल कम, मुझे कल आना चाहिए, यस टुमारो। I shall come tomorrow and we can play
एंड वी कैन प्ले देन, और उस वक्त हम खेलेंगे। अब यहाँ पे देन का क्या मतलब है? तब, तब हम खेलेंगे। यहाँ पे इसका मतलब है तब। और ये वाला जो देन होता है, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तब ये कहते हैं ही इज़ टॉलर देन मी। तो उसके लिए ये वाला THAN वाला देन यूज़ होता है, और ये देन टाइम के लिए यूज़ होता है कि उस वक्त। व्हेन आई विल कम टू यू देन आई विल प्ले विद यू, व्हेन आई विल कम इन योर होम yesterday या tomorrow then I will play with you. Pick out the adverbs from the following sentences and point out to the verbs they qualify. Remember that many adverbs do not end in ly. तो इसके अंदर ly के अंदर बहुत सारे नहीं भी होते, तो इसलिए आपने चेक करके लिखना है कि क्या आना चाहिए। The snake glided smoothly into the hole and disappeared completely from sight. तो smoothly की जगह पे आपने क्या यूज़ करना है? glided। तो the adverb is mentioned first and then the verb is qualifies। और पहले हम करेंगे adverb लिखेंगे, और दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे adverb, और जो उसकी क्वालिफाई करने वाली चीज़ है उसको लिखेंगे। क्वालिफाइंग वर्ब जो है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है? ग्लाइडेड, यानी स्मूथली, SMOOTHLY, स्मूथली। जब स्मूथली है तो ये एडवर्ब है, और ग्लाइडेड जो है वो द स्नेक ग्लाइडेड, और यहाँ पे कंप्लीटली, कंप्लीटली भी एडवर्ब है। फ्रॉम द साइट डिसअपीयर्ड, यहाँ पे डिसअपीयर्ड क्या है? ये है क्वालिफाइंग वर्ब। ओके, आई शुड पुट लाइक दिस। ये अब फर्स्ट का आ गया। सेकंड है एडवर्ब, और वर्ब कौन सा है? सेकंड में यू शुड लिसन केयरफुली। केयरफुली क्या है? एडवर्ब। टू व्हाट योर टीचर सेज, तो सेज केयरफुली या लिसन्स, लिसन्स, LISTENS, लिसन्स वर्ब है, यानी आपको अपनी टीचर को केयरफुली लिसन करना चाहिए। माहम मेट मी यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे इज एडवर्ब। ये किस चीज़ का एडवर्ब है? टाइम का एडवर्ब। माहम मेट मी यस्टरडे, और मेट क्या है? मेट इज वर्ब, नंबर 3 पे। नंबर 4, जावेद वाज ड्राइविंग रैशली। रैशली का मतलब होता है बड़ा रफ ड्राइव कर रहा था, बहुत बुरी ड्राइविंग कर रहा था, तेज़ तेज़ कर रहा था। एंड नियरली भी इसके अंदर क्या है? वो भी एडवर्ब है, नियरली टाइम का एडवर्ब है। क्रैश्ड इनटू द ट्री, और क्रैश्ड क्या है? वर्ब है। क्रैश की 3 फॉर्म्स होती हैं, इसलिए ये वर्ब है। क्रैश हो जाती है ना कार अगर आप बहुत तेज़ चला रहे हैं। इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, फॉर इट इज़ स्नोइंग हैविली। हैविली क्या है? एडवर्ब। नंबर 5 पे हैविली एडवर्ब है, और हैविली के साथ क्या चीज़ जो है वो चलनी चाहिए? हैविली का क्या मतलब है? और snowing, what is snowing? Snowing is verb. Okay, now I will trace here, and 6 number I will write here. Then 6 number, he spoke softly. Softly is adverb. Softly is adverb. Spoke is verb. He spoke वर्ब की शक्ल है ना। एंड आई कुड बेयरली हेयर हिम, बेयरली का मतलब होता है मैंने उसको मुश्किल से सुना। बेयरली भी एडवर्ब है, और हियर क्या है? ये भी वर्ब है। ओके, सो देयर आर 2 एडवर्ब्स एंड वर्ब्स, सो आई विल पुट इट इन द 6। 7 तो अभी आपने किया ही नहीं है। 7 में क्या है? द मैन वॉज सीरियसली। सीरियसली क्या होगा? दिस इज एडवर्ब। वाउंडेड क्या होगा? दिस इज वर्ब। इन द एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट उसका सख्त हुआ। एंड द सीरियसली का क्या मतलब होता है? जब एक सीरियस बंदा होता है ना, उसके मरने के बहुत चांसेस होते हैं, तो हम कहते हैं इसका बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। एंड और अगर स्लाइटली हुआ है, लाइट सा एक्सीडेंट हुआ है, तो हम कहते हैं लाइट हुआ है। एंड द डॉक्टर्स ऑपरेटेड ऑन हिम इमीजिएटली, तो ऑपरेटेड क्या होगा? ऑपरेटेड इज ऑल्सो वर्ब,
और immediately क्या है, ये भी एडवर्ब है। टुमारो इज़ माई सिस्टर्स बर्थडे, कल मेरी बहन का क्या है, बर्थडे है। एंड वी हैव ऑलरेडी बॉट गिफ्ट्स फॉर हर, और हमने ऑलरेडी उसके लिए गिफ्ट्स परचेज कर लिए हैं। तो टुमारो इज़ माई सिस्टर्स बर्थडे, टुमारो क्या है, एडवर्ब। टुमारो और इज़ ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी भी एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। और हैव बॉट क्या है, हैव, BOUGHT, बॉट वर्ब है। ओके, देन आ जाए, let's raise it and then I will start from here. That is no 9, this is number 9. The planes flew low over the parade land and the crowd cheered loudly. परेड लैंड कौन सी होती है, जहाँ पे परेड की जाती है ना, ये जो फौजी परेड करते हैं। तो परेड ग्राउंड को उन्होंने क्या कहा कि प्लेन्स फ्लू लो ओवर द परेड लैंड, यानी पास जब चलते हैं ना तो लो फ्लाइंग उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लो फ्लाइंग। तो प्लेन्स फ्लू लो ओवर द परेड ग्राउंड एंड द क्राउड चीयर्ड लाउडली। नीचे जो बंदे बैठे हुए थे उन्होंने बड़ा चीयरफुल होकर उसको यानी इंजॉय किया। तो लो क्या है, एडवर्ब है, लो इज एडवर्ब, फ्लू इज वर्ब, लाउडली इज एडवर्ब, जोर से बोले, और cheered is verb। ये दोनों इसके अंदर आगे नंबर 10 पे देखते हैं, गुड नाइट एंड स्लीप टाइट। ये हमेशा बच्चों को हम लोग कहते होते हैं कि सही तरीके से सोना, गुड नाइट एंड स्लीप टाइट, गुड नाइट एंड स्लीप टाइट। टाइट का मतलब ये नहीं कि पक्के पक्के होके सो जाओ, ये कि सुकून से नींद करो। विस्पर्ड द मदर टू हर चाइल्ड, तो इसके अंदर कौन सी जो है वो होगी, टाइट, TIGHT, टाइट इज एडवर्ब and sleep is verb. Okay, now you have understood what is the verb and what is adverb. Once again I should repeat here, the snake glided smoothly, यहाँ पे smoothly into the hole and disappeared completely from sight। ये अब हम इन sentences को मज़ीद elaborate करने के लिए या उसके अंदर उसको ज़्यादा बताने के लिए यूज़ करते हैं। So you have to use them to make the sense of the sentences more clear. In this way you can make the sentences very colorful. Okay, smoothly and completely and carefully, then yesterday, today, driving rashly का क्या मतलब है, बहुत बुरी ड्राइविंग करना, crashed into the tree, फिर है spoke softly, और ये याद रखिएगा जिसमें कहते हैं कि he spoke softly and I could barely hear him, इतना वो आस्ता आस्ता बोलता था कि मैं barely उसको सुन सकता था। तो barely का यहाँ पे क्या मतलब है, ये मैंने मेरे ख्याल में नहीं बताया। barely का मतलब है जब आप किसी को मुश्किल से सुन सकें, मुश्किल से सुन सकें। My Urdu writing is not good, I am telling you the secret, but when I write it well I can write very well। देखें यहाँ पे मैंने लिखा एडवर्ब और यहाँ पे लिखा हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। तो आपने उर्दू की राइटिंग को भी इम्प्रूव करना है। का नाम पाकिस्तान है। So when I write smoothly I can write well, carefully. So you should also write carefully. I will also give you the classes for, and a teacher, we will arrange a teacher who will give you the classes for the writing, okay, because it is important, and she will be your Islamic teacher.